भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। आज विपत्तियों से तुम कैसे बच जाते हो, कष्ट से कैसे बच जाते हो। आप सब यहाँ बैठे हैं, आपके जीवन में भी तो संकट आते होंगे ना, विपत्तियां आती होंगी, आपत्तियां आती होंगी, निराशा आती होंगी। लेकिन जब वो निराशा चली जाती है तो आपको लगता है यार इतना बड़ा संकट टल गया, कैसे टल गया पता ही नहीं चला। अरे कैसे पता चलेगा, ये संकट तभी टला है जब अच्छे दिनों में तुमने भगवान की भक्ति की है, तब ये संकट ऐसे चला जाता है कि हमको पता ही नहीं पड़ता है। कौन मानस है जीवन में जिसके जीवन में संघर्ष नहीं हुआ करता है। कौन व्यक्ति है इस दुनिया में जिसके जीवन में कोई संकट और कष्ट नहीं आया करते हैं। आप और हम तो मामूली लोग हैं, महापुरुषों के जीवन में भी कष्ट आया करते, तीर्थंकरों के जीवन में कष्ट आए, लेकिन वो कष्ट कैसे निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। जब कष्ट होता है तो बहुत बड़ा दिन लगता है, ऐसा लगता कैसे दूर होगा ये संकट, कैसे टलेगा। लेकिन जब टल जाता है ना तो पूरे अपन जितना भी संघर्ष है वो भूल जाया करते हैं और फिर आनंद में जीना प्रारंभ कर देते हैं। विचार करो, कोरोना में कितने लोग चले गए और आज अपन यहाँ बैठ के पूजा कर रहे हैं। क्या काम आया है? मास्क काम नहीं आया, ये सैनिटाइजर काम नहीं आया है, ध्यान रखना ये वैक्सीन भी काम नहीं आई है। अरे पूरी जिंदगी भर हमने कुछ धर्म कर लिया होगा तो आज यहाँ बैठकर भगवान की पूजा कर। धर्म हमारी सहायता करता है, धर्म सहायता करते हुए दिखाई नहीं देता है, लेकिन बहुत बड़ी ताकत बनकर हमारे साथ साथ धर्म चला करता है। धर्म की अटूट शक्तियां होती हैं, बड़े बड़े संकटों को, विनाश को जो बोलो कितने लोग चले गए इस कोरोना से। ऐसी चिताएं जली कि एक एक चिता पर 4-4 लोगों को जलाना पड़ा। ऐसे नज़ारे इन आंखों ने देखे हैं। विचार करें, मैं बांसवाड़ा में था जहां चतुर्मास था, चारों तरफ आज इसकी अर्थी उठ गई, कल उसकी अर्थी उठ गई, आज वो चला गया, कल वो चला गया। चारों तरफ बल्लियों से हमारे मंदिर को चारों तरफ से बंद कर दिया। शाम को हम लोग फिर निकल के कमर्शियल कॉलोनी चले गए। ध्यान रखना, बड़ा अद्भुत नज़ारा था बांसवाड़ा का। एक भी दिन प्रवचन नहीं हुआ, एक भी दिन कार्यक्रम नहीं हुआ, कुछ नहीं, बस यही देखते रहे। आज ये गया, कल वो गया, परसों वो। जवान जवान मौत हो गई। इन आंखों ने जवान मौतों को देखा है, हमने कानों से सुना है आज इसकी मृत्यु, कल इसकी मृत्यु। उसके बाद भी हम क्यों बच गए? क्या हो गया हमारे जीवन में? जरूर हम सबने कोई पुण्य किया होगा। यदि पुण्य नहीं किया होता ना तो हमारे नाम का शांति विधान हो रहा होता, लेकिन पुण्य किया है इसलिए हम खुद भगवान का शांति विधान यहाँ पर कर रहे हैं। नहीं तो अपने नाम के भी विधान हो सकते थे, अपने भी आ सकता था व्हाट्सएप पर हाथ जोड़े ओम शांति। ध्यान रखना, अपन ने तो सबको ओम शांति दी और अपने यहाँ शांति विधान भगवान का कर। ये पुण्य आड़े आया है। साधु संत भी नहीं बचे हैं, वो भी कोरोना से दुनिया से विदा हो गए। अपन आज सुरक्षित हैं तो लगता नहीं है कि कहीं ना कोई सत्कर्म हमारे जीवन में रहा होगा। लगता नहीं है कभी ना कभी धोखे से भी सच्चे दिल से भगवान का नाम ले लिया होगा। लगता नहीं है हमारे जीवन को कोई ना कोई पुण्य हमने जरूर कमाया है। आज जो पूजा का पुण्य कमा रहे हैं, ना जाने कब हमारे काम आ जाए, ये बता के काम नहीं आएगा, लेकिन जब जब संकट होंगे ये पुण्य हमारा जरूर काम आया करता है। पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वह अपना फल जरूर देता है, वह अपनी प्रतिक्रिया जरूर देता है। बस फर्क इतना है कि वह बताता नहीं है कि मैंने तुमने ये पुण्य किया उसका ये फल है। लेकिन आज भी सफलता से जीवन चल रहा है,
आनंद से जीवन चल रहा, पैसों का संकट आया, इस दिवाली ने वो संकट भी दूर कर दिया। 2 साल जो दिक्कत थी, दुकानें नहीं खुली, इस बार तो इतना मार्केट खुला कि हजारों लोग बाजारों में पहुंच गए। ये व्यवस्थाएं कैसे बन रही हैं, कैसे ये सब कुछ हो रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी जिनेंद्र भगवान की भक्ति है, कहीं ना कहीं हमने कोई पुण्य संचित कर लिया है, जो आज इतने आनंद से हार मुकुट बांधे बैठे हुए हैं। नहीं तो ये भी हो सकता था कि माला डल रही होती फोटो पर, आज हार मुकुट पहने बैठे हैं। ये भगवान की भक्ति पूजन है। वो कितनों की फोटो पे अपन डाल भी आए हैं माला पूरे चातुर्मास में। ध्यान रखना, ये पुण्य है हमारा, जिन भक्ति का पुण्य है। इठलाओ इस पुण्य पर। कहते हो ना, हम जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे, जिनेंद्र भगवान की भक्त। जिनेंद्र नहीं बचाया है, नहीं तो महाविनाश के कगार पर दुनिया जाकर के खड़ी थी। आज हम यहाँ हैं, हमारा पुण्य आड़े आ गया, हमारी भक्ति आड़े आ गई, उसने हमें संकटों से मुक्ति दिलाई है। ऐसी ही भक्ति करते रहो। पूजन विधान के अवसर मिले, अरे सारे काम छोड़ देना, पूजन विधान का अवसर कभी छोड़ना मत, आगे आकर के रहना। कैसे होते हो, जब कोई अच्छा काम होता है हमारा नाम पहले हो, हमारा नाम पहले हो। पूजन जब धर्म का काम हो तो अपना भी होना चाहिए कि हमारा नाम पहले आना चाहिए, हम सबसे आगे आना चाहिए। हमें सौभाग्य मिलना चाहिए भगवान के अभिषेक का, हमें सौभाग्य मिलना चाहिए मुनियों को आहार देने का, हमें सौभाग्य मिलना चाहिए किसी साधु की संत की सेवा करने का। इतना आनंदित चातुर्मास यहाँ पर मेरा संपन्न हुआ है, मैं कुछ शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। हालांकि मेरे चतुर्मास बड़े बड़े शहरों में हुए, बड़ी बड़ी सभाओं में हुए, हजारों हजारों लोग जो प्रवचनों में आते थे, हजारों हजारों लोग जो धर्म से जुड़ते थे, लेकिन इस जंगल में कोई नहीं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो श्रद्धा भक्ति हमारे भक्तों ने दिखाई है, एक एक परिवार ने एक एक दिन का चातुर्मास का सौभाग्य प्राप्त किया है। ये तो शहर में भी प्राप्त नहीं होता। आज हमारे अरिहंत परिवार को सौभाग्य मिला, जिन शरणम तीर्थ पर अकेले विधान का नहीं, आज का पूरा दिन इनके ही द्वारा संपन्न हुआ है। सुबह का आहार, सुबह की पूजन, भगवान का अभिषेक, शांति धारा, उसके बाद यह विधान, अभी शाम को आरती होगी भगवान की, जिनेंद्र भगवान की। एक दिन का चातुर्मास कम से कम अपनी पीढ़ी को कह सकते हैं, हमने 4 महीने का भले नहीं कराया, लेकिन एक दिन का चातुर्मास कराने का सौभाग्य हमने प्राप्त किया। ये संत सेवा, ये गुरु सेवा कहाँ मिलती है? साधुओं की सेवा करने को दुनिया में बहुत पुण्य का योग होता है, तब संत सेवा हमको प्राप्त होती है। ऐसा सौभाग्यशाली परिवार, इसका सौभाग्य अखंड बना रहे, मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। ऐसे ही इनके घर में आज ये शांति विधान यहाँ पर हो रहा है। मैं तो यही कहता हूँ कि इस परिवार का हाथ, और जितने भी लोग बैठे, ये मत सोचो कि हमको आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, हम तो सबको देते हैं। मेरी समाज जिसका हम भोजन करते हैं, मेरी वो समाज जिसका हम पानी पीते हैं, हमारी वो समाज जो अपने बच्चों से ज़्यादा अपने संतों का ख्याल रखती है, हमारी वो समाज जो अपने घरों से ज़्यादा भगवान के मंदिरों का ध्यान रखती है, उस समाज का हाथ ऐसा रहना चाहिए, कभी भी ऐसा होना नहीं चाहिए। यही आशीर्वाद मैं प्रदान करता हूँ। दोनों हाथ लुटाओ, पुण्य की धरा है, पावन धरा है, बटोरो नहीं, लुटाना सीखो जीवन में। जो लुटाएगा उसके पास लौट लौट करके आएगा, जो जोड़ जोड़ के रखेगा चला जाएगा। इस आया था जब धरती पर क्या लेकर आया था, और जाएगा तो क्या लेकर जाए। ये पुण्य संचय करिए। मनुष्य का भाव, इतने अरबों की जनसंख्या है, 7 अरब की जनसंख्या पूरे विश्व की है। मालूम है, हम मुट्ठी भर लोग ही जैन बन पाए, बाकी लोग जैन नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? मनुष्य तो वो भी बन गए। ध्यान रखना, जैन मनुष्य बनना उतना कठिन नहीं है, जैन बनना बहुत कठिन हुआ करता है। जिनेंद्र की शरण मिलना बहुत कठिन हुआ करता है। आए हम इतना तो करें, जिनेंद्र बन पाए या ना बन पाए, अगले जन्म में जैन बनने की साधना करके यहाँ से जाएं, कि जब भी जन्म हो एक ही प्रार्थना करना, इस तीरथ
से जब घर लौटना, अपने घर वापस जाना तो यही कहना कि गर जन्म हो दोबारा मानव जन्म मिले, वो फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हर जन्म में जिनेंद्र भगवान मिले, हर जन्म में जिनेंद्र की शरण मिले तो हमारा जीवन सार्थक होगा। पूरे परिवार को बार बार आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और अभी विधान बाकी है, अंतिम वलय की पूजन चल रही है। आए आलस में नहीं, पुण्य बड़े जोश से कमाना चाहिए। जैसे सुभाष सेठ दुकान में नोट बड़े जोर से कमाते हैं ना, आने दो आने दो आने दो, वैसे ही आज यहाँ पुण्य की दुकान खुली है, आने दो आने दो आने दो। मालूम है जब खुशी होती है तो क्या करता है आदमी? ऐसा मुंह लटका के बैठता है क्या? खुशी होती तो क्या करता है? झूमता है, नाचता है, कूदता है। आनंद में जब होता है तालियां अपने आप बज जाती हैं। आनंद में होता है पैरों में थिरकन आ जाया करती है। आनंद में होता है चेहरा गुलाब सा खिल जाया करता है। आज आनंद के क्षण है, भगवान की भक्ति पूजा के क्षण है। आओ आनंद के साथ अपन चौथी वलय का पूजन करते हैं। सौभाग्य के जितने खुश होकर करोगे उतना तीव्र पुण्य का बंध होगा, और जितना मजबूरी से करोगे अकाम निर्जरा होगी, जीवन का कल्याण नहीं होगा। हंसते खिलखिलाते ऐसे लौटो अपने घर, जैसे किसी महामहोत्सव में शामिल होकर के लौट रहे हैं।